फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरवर हुसैन दादा, जहाँ आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, बहुत दिनों का इंतज़ार का बाद अभी वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है 2024 का नोटिफिकेशन अभी आया है। ठीक है, 26 का मार्च में ये एग्ज़ाम होगा, अभी 25 का नवंबर चल रहा है। तो ये जो रहता है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा एग्जामिनेशन, इसमें ग्रुप ए में तो खास करके वीडियो रहते हैं, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर रहते हैं, और ग्रुप बी में, इसी के ही ग्रुप बी में डीएसपी रहता है, जिसका दोनों का पे लेवल जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी का 16 होता है। अब देख लेते हैं, कुछ डिटेल देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरुआत होने वाला है? 18 नवंबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग डाल सकते हैं 9 दिसंबर 2025 तक। और कुछ विंडो भी रहेगा, कुछ मतलब उसमें अगर रेक्टिफिकेशन करने का रहेगा वो अलग। फीस कितना रहेगा? 210 रुपये फ़ीस रहेगा, और SC ST को नहीं देना पड़ेगा, और SR PWD जिन लोगों का 40% से ज़्यादा नुकसान हुआ उन लोग को भी नहीं देना पड़ेगा। इसमें एज क्या रहता है? WBCS जिन लोग एग्ज़ाम पढ़ते हैं, जिन लोग को मालूम है उन लोग को तो पता ही है, जिन लोग को एकदम नहीं मालूम है उसके लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ। इसका मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम 36 ईयर्स, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक का ये डेट है, क्योंकि ये 24 का एग्ज़ाम है, इसीलिए उसको ध्यान रखेंगे। 24 तक का ये कट ऑफ डेट दिया है, 1 जनवरी 2024, यानी कि 2 जनवरी 1988 का पहले अगर जन्म हुआ तो आप नहीं भर सकते, और 1 जनवरी 2003 का बाद अगर जन्म हुआ आप तो नहीं भर सकते। बट हाँ, इसमें SC ST OBC जो रिलैक्सेशन है वो आप लोग लगा लीजिएगा। SC ST का 5 साल रहता है, OBC का 3 साल रहता है। एक चीज़ याद रखिएगा, दूसरा स्टेट से अगर कोई इसको फॉर्म फिलअप करेगा तो लोग को एज रिलैक्सेशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, DSP का लिए जो एज है, जैसे कि अभी मैंने कहा ग्रुप ए का लिए जो एज रहता है वो 21 से 36 रहेगा, बट हाँ DSP के लिए 20 से 36 रहेगा। इसको ध्यान रखेंगे, 1 साल इसमें कम है। और पूरा बंगाल में इसका एग्जामिनेशन सेंटर मैंने 36 एग्जामिनेशन सेंटर है, आपको चूज़ करना पड़ेगा जो आपको एग्ज़ाम कहाँ देना है। एग्ज़ाम अभी भी वही ऑफलाइन मोड में ही कराया जाएगा, अभी तक हम लोग का ऑनलाइन मोड नहीं आया है वेस्ट बंगाल का कोई भी एग्ज़ाम में। अच्छा, और एक कंडीशन बता दूँ, अगर आप ग्रुप बी के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहेंगे, उसी में ऑप्शन रहेगा, तो आपका जो हाइट है, यानी कि DSP के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1.65 मीटर हाइट होना होगा मिनिमम, और फीमेल के लिए 1.50 मीटर होना होगा मिनिमम। इसको ध्यान रखेंगे। और एग्ज़ाम जो है मार्च 2026 में होने का बताया गया, मगर मुझको नहीं लग रहा होगा। उसका वजह ये, जो अभी अगले साल इलेक्शन भी है, SIR वगैरह हो रहा है, उसके बाद इलेक्शन भी है, देखिए कब होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग भी बंगाली या फिर नेपाली लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते, उन लोग सबको इंटरव्यू का टाइम में बंगाली आपको लिखने पढ़ने बोलने के लिए बोला जाएगा। और इसमें क्लियर लिख दिया है, कैंडिडेट विद पुअर परफॉर्मेंस इन द सेड नॉलेज ऑफ बंगाली टेस्ट शैल बी लायबल टू बी कैंसल्ड। यानी कि अगर आपका बंगाली नॉलेज नहीं रहेगा, आप नहीं लिख पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, नहीं उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो आपको पूरा जितना भी मार्क्स आ जाए आप पूरे ही मार्क्स लेके आइए, 1800 कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी है नॉन बंगाली मीडियम से अभी से बंगाली चालू कर दें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मालूम है आपको, रिसेंट पास में हम लोग का OBC से लेके बहुत ज़्यादा झगड़ा झमेला हुआ है, तो इसीलिए इसमें बोल दिया गया जो OBC को, जो OBC सर्टिफिकेट उसको रिन्यू या फिर रीवैलिडेट कर देना होगा। और ऊपर मैं अभी यहाँ डाल दूंगा नोटिफिकेशन वगैरह, 2025 का ही मई जून में जो भी नोटिस आया था उसी का हिसाब से आपको कराना होगा। ठीक है। अब लास्ट में थोड़ा सा पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, जो लोग एग्जाम देते हैं उन लोग को मालूम ही है, बट हाँ 2024 में वही पुराना पैटर्न चलेगा, MCQ रहेगा और डिस्क्रिप्टिव रहेगा, दोनों मिला हुआ रहेगा। प्रिलिमिनरी आपको मालूम है, प्रिलिमिनरी में 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 2.5 घंटा दिया जाता है। ठीक है। अब 25 करके 8 चीज़ रहता है, जिसमें से हिस्ट्री रहता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट रहता है, साइंस रहता है, मैथ्स रहता है, वो आपको मालूम होगा। और मेंस में रहेगा, पहले तो कंपलसरी पेपर रहता है, इंग्लिश 200 सबको ही करना होगा, बंगाली, उर्दू, संथाली, नेपाली ये 200 का रहेगा। जो भी आप लैंग्वेज मतलब जो भी बिलोंग करते हैं, जो भी मेथड से, बंगाली से, हिंदी से है तो हिंदी में करिएगा, उर्दू से तो उर्दू करिएगा, बंगाली है तो बंगाली करिएगा। उसके बाद रहेगा ये जो दोनों है ना, इंग्लिश और बंगाली, ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा कंपलसरी। उसके बाद GS पेपर 4 रहेगा। ठीक है, जो कि 200 मार्क्स करके चारों रहेगा, 800 टोटल रहेगा, ये MCQ रहेगा, ध्यान रखना ये MCQ रहेगा। उसके बाद अगर आप ग्रुप AB के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑप्शनल चूज़ करना होगा। एक पेपर रहेगा ऑप्शनल का, माने एक सब्जेक्ट रहेगा जिसमें 2 पेपर रहेगा, पहला पेपर 200, दूसरा पेपर 200, टोटल 400 मार्क्स, ये भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा। अब पर्सनैलिटी टेस्ट का बात किया जाए तो ग्रुप A और B के लिए 200 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और ग्रुप C के लिए 150 और ग्रुप D के लिए 100 मार्क्स। यानी कि अगर आप ग्रुप A और B के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट लेके 1800 मार्क्स का पूरा मतलब कंप्लीट करना होगा। ठीक है। और अगर आप ग्रुप C के लिए कर रहे हैं तो 18 में से
50 माइनस कर दीजिए, यानी कि 150 इंटरव्यू में होगा और 400 ऑप्शनल जो उसको भी माइनस कर दीजिए। और सिर्फ ग्रुप डी के लिए करेंगे तो ऑप्शनल का 400 माइनस हो जाएगा इंटरव्यू से, और 100 माइनस हो जाएगा, यानी कि 1300 हो जाएगा। ठीक है, 1300 ग्रुप डी के लिए, 1350 हो जाएगा ग्रुप सी के लिए, और ग्रुप ए बी दोनों के लिए 1800। तो ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। हाँ, आखिर में एक चीज़ मैं जरूर से बोलूँगा, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगेगा, अच्छे से, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, प्यार बड़े, खुशियाँ बड़े, ज्ञान से जरूर बढ़े। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।